जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त आनंद राय आज फिर आपके बीच मौजूद हूँ। आज बात करेंगे हमारे देश में आज एक विषय इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उस विषय पर अगर देखा जाए तो देश की सुरक्षा को भी दांव पर लगाने में विपक्ष पीछे नहीं रह रहा है। हम बात करेंगे भारत चीन की जो झड़प हुई थी उस तवांग में, उस झड़प के विषय में। इस विषय को लगभग आज देश का हर एक नागरिक जानता है कि तवांग में चीन के लगभग 300 सेना घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी और किस तरह हमारे वीर भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़कर भारत की सीमा से बाहर कर दिया। ये विषय आज पूरा देश जानता है। हम ये भी जानते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में अपना बयान दिया। उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झड़प हुई थी, चीन के सैनिकों को बाहर खदेड़ दिया गया है। उस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं। परंतु ये छोटी सी बात अगर देश का हर एक नागरिक समझ सकता है, रास्ते में चाय दुकान पर बैठे वहां पे या पान दुकान पे बैठे वहां पे, रास्ते चलते हुए बसों में या फिर किसी चौराहे पर अगर कहीं भी बात हो रही है तो आज सारे लोगों के मुंह पर सिर्फ एक बात है कि कितनी बहादुरी से भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को भारत की सीमा से खदेड़कर बाहर कर दिया। आज सभी के जवान पर यही एक बात है कि भारत ये 1962 वाला भारत नहीं, आज का ये नया भारत है जो मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है और जैसे को तैसा करना और उसको उसकी भाषा में समझाना भी जानता है। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद जो देश की साधारण जनता समझ पा रही है, हमारे देश के विपक्षी पार्टियां खास तौर पे कहें तो कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्हें ये बात आज तक समझ में नहीं आ रही। शायद यही कारण है कि लगातार हो रहे चुनाव में कांग्रेस दिन पर दिन कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरते जा रहा है, क्योंकि वो जन भावनाओं से जुड़ नहीं पा रहे। आज जन भावना भारत की सेना के साथ जुड़ी हुई है और इनका हर बार पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, तो कभी ये सबूत मांगते हैं, कभी भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर खून की दलाली करने का आरोप लगाते हैं। 2020 में गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी, कांग्रेस के नेता बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि 2020 में गलवान घाटी में चीन ने 20 भारतीय सैनिकों को मार दिया था। पर ये कभी नहीं कहते कि हमारे जवानों ने उनके लगभग 50 सैनिकों को मार गिराया था। एक खूनी झड़प हुई थी, परंतु चीन ने उस समय भी भारत की ताकत को भांप लिया था और पीछे हटने पर वो बाध्य हो गया था। और आज भी चीन की एक टुकड़ी को किस प्रकार ढकेलते हुए, खदेड़ते हुए भारतीय सेना सैनिकों ने उसे सीमा से बाहर कर दिया, परंतु कांग्रेस के नेताओं को या कांग्रेस के राजकुमार को इस बात को समझ में नहीं आ रही। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जहां तक मेरी समझ जाती है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, एक कारण तो यही है कि हमने गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उस समय जो देखा किस प्रकार चोरी छुपे कांग्रेस के शहजादे जाते हैं, चीनी दूतावास में अधिकारियों से मिलते हैं, उनके साथ सूप पीते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और क्या वो बात करते हैं, वो छुपते छुपाते वापस आते हैं। पर जब ये बात बाहर निकल के आती है तो पहले कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता नेतागण इस बात का खंडन करते हैं कि राहुल गांधी ने चीनी दूतावास के अधिकारियों से मुलाकात नहीं की। पर जब वीडियो फुटेज और फोटोज बाहर आते हैं तो इस चीज को स्वीकार करते हैं और बेशर्मी से कहते हैं कि हाँ मिले थे। वो
बस एक राजनीतिक चर्चा थी। उसके बाद एक वीडियो सामने आता है, कुछ फोटोज सामने आती हैं कि किस प्रकार माँ बेटे जाकर चीन में एक समझौता करते हैं, एमओयू साइन करते हैं। उस एमओयू में क्या था, उस समझौते में क्या था, आज उस चीज का अंदाजा लगाना कहीं ना कहीं बहुत आसान होते जा रहा है। जिस तरीके से चीन बार बार अपनी विस्तारवादी नीति के तहत भारत की सीमाओं में प्रवेश करने का कोशिश कर रहा है, और उसके ढाल के रूप में कांग्रेस अगर भारत के वो भीतर से कमजोर करने की कोशिश कर रही है, तो आज हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समझौते में चीन सरकार और राहुल गांधी और सोनिया गांधी द्वारा जो साइन किया गया था वो क्या था। भारत की अस्मिता को बेचने का काम अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी और उनकी माता कर रही हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा को अगर दांव पर लगाने का कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस के तथाकथित युवराज और उनकी राजमाता कर रही हैं। और हमारे कांग्रेसी बंधुओं को इस चीज का तनिक भी आभास नहीं है कि वो अपने चाटुकारिता के कारण, अपने चाटुकारिता के चलते और उनकी चरण धूलि को अपने सर पर लगाने की होड़ में हर एक चीज को वो दांव पर लगाते जा रहे हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा ही क्यों न हो। साथियों, आज की घटना नहीं है, ये हमेशा से रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों या आज के समय के कांग्रेसी हों, तब से लेकर आज तक चीन के प्रति इनका रवैया हमेशा ही उदासीन रहा है। चीन ने सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर उस समय कब्जा कर लिया, और संसद के पटल पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बेशर्म बयान था कि चीन ने जो इस जमीन को कब्जा किया है वो जमीन बंजर थी। आश्चर्य की बात है साथियों, जिस भारत भूमि को यहाँ के आदिवासी, यहाँ के निवासी अपनी मां मानते हों, उस मां को के ऊपर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया, और उसको जस्टिफाइड करने के लिए, उस चीज को जायज ठहराने के लिए हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं वो बंजर भूमि थी। राजीव गांधी फाउंडेशन में करोड़ों रुपए चीनी दूतावास के द्वारा फंडिंग की जाती है। आखिर क्यों की जाती है? इस चीज को समझने की जरूरत आपको भी है, हमें भी है, और देश के हर उस नागरिक को है जो किसी सरकार के पक्ष में नहीं, किसी दल के पक्ष में नहीं, बल्कि भारतीय सेना के पक्ष में है। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर पूरा विश्वास रखती है। वो जानती है कि भारत की सुरक्षा हमारे सैनिकों के हाथ में है, और हमारे सैनिक जब तक, हमारे जवान सीमाओं पर डटे हुए हैं, हम चैन की नींद अपने घरों में सो सकते हैं। ये उन सभी लोगों को समझने की बात है। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करते हुए किस प्रकार कांग्रेस के शहजादे अपनी राजनीतिक जमीन को बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी कड़ी में ये चीन का साथ देने के लिए, भारत की सरकार को नीचा दिखाने के लिए किस प्रकार भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने पर उतारू है, इस चीज को भी हमें समझनी होगी। मैं किसी दल का बात नहीं करता। आपको बीजेपी आपकी शत्रु है, आप उसे गाली दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी आपको खराब लग सकते हैं, आप दिन रात उनको गालियां देते हैं, और दीजिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति एक दल के विरोध करते करते अगर आप देश का विरोध करने लगे, देश के अस्मिता का विरोध करने लगे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने लगे, तो कहीं ना कहीं आप देशभक्त की श्रेणी में नहीं आ सकते, आपको देशद्रोही ही माना जाएगा। साथियों, अगर इस बात से आप सहमत हैं और इस चीज को आप समझना चाहते हैं, तो कांग्रेस की नीति किस तरीके से चीन के साथ हमेशा से रही, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक, या कहें कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले राहुल गांधी, सोनिया गांधी तक, इन्होंने चीन का हर कदम पर जो साथ दिया, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। साथियों,
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ को शेयर करिए, ताकि कांग्रेस का घिनौना चेहरा सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके और सभी लोग उनकी घिनौने नीति को समझकर देश हित में अपने बातों को रखें और अपने विचारों को देश हित में रखने का प्रयास करें। इसी के साथ आपसे विदा लूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।